आज मैं पर्यावरण की बात करने जा रहा हूँ। पर्यावरण की बात करूँ तो उस इंसान को कैसे भूल सकता हूँ जो कहते थे पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। इसका सबसे बड़ा नमूना 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के वनों में देखा गया। सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ से चिपक कर पेड़ को काटने से बचाया। उसने दुनिया को एक नई दिशा दी। दुनिया उसको कैसे भूल सकती है। चिपको आंदोलन के प्रणोत सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहराल गढ़वाल मरोड़ में हुई और उसकी मृत्यु 21 मई 2021 94 साल की उम्र में आयुर्वेदिक संस्थान में वो अपनी अंतिम सांसें लिए। चिपको आंदोलन से वो बहुत ज्यादा दुनिया में अपना नाम आगे लाए। पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण का अर्थ भी समझते हैं। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओरों का संसार, वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और प्राणी, ये सभी पर्यावरण का अंग है। पर्यावरण के सभी अंग अपना अपना काम करते हैं, किंतु हम मानव मनमानी कर उन अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप यह होता है कि अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। तुम कहोगे कि हम क्या मनमानी करते हैं। पेड़ पौधों या वनों का उदाहरण ले लो। गांव नगर बसाने के लिए हमने पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई की, वनों का विनाश किया। वनों का विनाश से आंधियां तेज हो चली, क्योंकि उन्हें रुकावट डालने वाला पेड़ पौधा अब नहीं रहे। वनों के कट जाने से उसकी तले की मिट्टी कटने लगी और कृषि संबंधी कितनी ही समस्याएं उत्पन्न होने लगी। वन हमें लकड़ियां प्रदान करती हैं, जो ईंधन और तरह तरह के सामान बनाने में काम आती हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटा थनबर्ग को आप जानते ही होंगे। ग्रेटा थनबर्ग का जन्म 3 जनवरी 2003 में हुई और आज वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। ग्रेटा थनबर्ग 2018 को स्वीडन के संसद के बाहर प्रदर्शन को अपना किया। उसे कौन भूल सकता है। और 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र के सामने अपना भाषण दी और पूरी दुनिया का ध्यान पर्यावरण की तरफ खींचा, क्योंकि दुनिया CO2 को उत्पादन करने में कभी कसर छोड़ी ही नहीं और आज दुनिया तबाही की तरफ जाती दिख रही है। वन ही है जो हमें जड़ी बूटी प्रदान करते हैं, जिनसे प्राण रक्षक दवाइयाँ तैयार होती हैं। वन के कट जाने से लकड़ी, जड़ी बूटी आदि दुर्लभ चीज होती चली जाएगी, वो हमें फिर कभी नहीं मिलेगी। वन ही है जो पशु पंछियों के लिए प्रमुख आश्रय है। सोचो, वन उजड़ने पर बाघ जैसे वन पशु कहाँ आसरा लेंगे, वे किधर जाएंगे। वे निकटवर्ती गांव में प्रवेश कर वहां के पालतू पशुओं पर अपना आहार की बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों का शिकार करेंगे, उन्हें अपना आहार बनाएंगे। हिरन जैसे जीव कहाँ चरने निकलेंगे, वे आसपास के खेतों में जाएंगे। जानते हो, हिरन का झुंड अत्यधिक चराई से खेत को वीरान बना डालते हैं, जिससे हमारी उपज भी मरुस्थल तक बन जा सकती है। सोचो, पर्यावरण के अंगों को नुकसान पहुंचाना कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वायु और जल हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, पर हमें कैसी वायु और जल चाहिए। स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल ही लाभप्रद है, दूषित वायु और दूषित जल नहीं। हम यहाँ भी मनमानी कर बैठते हैं, वायु और जल दोनों की स्वच्छता बनाए रहने नहीं देते हैं। भीम काय कारखाने को स्थापित कर उनकी चिमनियों से निकले धुएं वायु में भर देते हैं। इसी तरह रेलगाड़ियां और मोटर गाड़ियां विषैली धुआं निकालकर वायु को विषायुक्त बनाने में काम तेजी से करती हैं। कल कारखानों के कचरों को जल में प्रवाहित कर नदियों के जल को भी दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फलस्वरूप हमें दूषित वायु सांस लेने और दूषित जल को पीने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए आज तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ चला है और मानव का जीवन
खतरे में पड़ गया है। चाहे वायु हो या जल, पेड़ पौधे हो या अन्य प्राणी, पर्यावरण में सबका महत्व है। इनके नाश से हमारा सर्वनाश सुनिश्चित है। अतः हमें पर्यावरण की विविधता को बनाए रखने को, सुरक्षित रखने को प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमारा नारा है पर्यावरण रक्षा परमोद्यम। मतलब पर्यावरण रक्षा का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि को स्वच्छ रखना और इसका सही उपयोग करना। यदि हम एक वृक्ष काटे तो एक वृक्ष लगाना भी हमारा ही काम है। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। वनों का महत्व मानकर हमें पर्यावरण की रक्षा में हाथ बटाने चाहिए। पेयजल को स्रोत सीमित होते जा रहे हैं, इसका भी हम सोच समझकर उपयोग करें। सोचो, तुम पर्यावरण की रक्षा किस तरह कर सकते हो। पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे आप देख सकते हैं, गंदगी न फैलाना, पानी का नल न खुला छोड़ना, बिजली का पंखा अनावश्यक न चल रहा हो। अगर अनावश्यक चल रहा हो तो उसे बंद करना हमारा ही काम है। बिजली बचाना मतलब CO2 को कम करना, प्रकाश लैंपों को अनावश्यक न जलने देना, ये सब तो तुम कर ही सकते हो। इन सब से पर्यावरण का भी रक्षा होता है। तुम कहोगे बिजली की बत्ती बुझाने और पंखा बंद करने से पर्यावरण का सुरक्षा क्या संबंध है? पर याद रखो, दोनों से संबंध है। बिजली उत्पन्न करने में कोयले या जल शक्ति का जरूरत पड़ती है। कोयले जलने से वायु दूषित होती है। कोयले की बचत से क्या पर्यावरण दूषित होने से नहीं बचता है? फिर शक्ति संशोधन को बचाए रखने में भी उनका संरक्षण सम्मिलित है। पर्यावरण की सुरक्षा हर दृष्टि से सोचनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, इससे समझना आवश्यक है। बस अब इस वीडियो में अब इतना ही। अब इजाज़त लेने का समय हो गया है, तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।